नमस्कार दोस्तों। नेस 2024 यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 7वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान के उन प्रश्नों के बारे में जिनकी तैयारी हमें इस सप्ताह में करवानी है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करना न भूलें। इस वीडियो के पहले के वीडियो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मेरे कान एवं पैर नहीं होते हैं, मैं पृथ्वी की कंपन से चीजों को पहचान एवं देख पाता हूं, मेरा नाम क्या है। ठीक है, यह लर्निंग आउटकम 501 पर आधारित प्रश्न है। ऑप्शन दिए हैं ए सांप, बी गोरैया, सी चींटी, डी चूहा। तो इनमें से सही जो विकल्प है वह है ए सांप, क्योंकि सांप के कान और पैर नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं सबके कान और पैर होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रश्न क्रमांक 2, असम के घर जमीन से 8 से 10 फीट ऊंचे बांस एवं लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिसका कारण है, क्या कारण है। ए असम में सर्दी बहुत होती है, बी असम में बारिश बहुत होती है, सी असम में गर्मी बहुत पड़ती है, डी बी और सी दोनों। तो देखिए, असम में जो मकान बनाए जाते हैं, है ना, वे जमीन से 8 से 10 फीट ऊंचे बांस और लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि असम में बारिश बहुत होती है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यदि मकान नीचे रहेंगे तो उनमें पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 3, पेट दर्द को ठीक करने के लिए किस घरेलू मसाले का उपयोग किया जाता है। ए अजवाइन, बी मिर्ची, सी मेथी, डी शक्कर। तो पेट दर्द को ठीक करने के लिए जिस घरेलू मसाले का उपयोग किया जाता है उसका नाम है अजवाइन। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, पानी एवं स्पर्श से फैलने वाले रोगों को कहते हैं। स्पर्श मतलब छूना, है ना, टच करना। तो पानी और स्पर्श से फैलने वाले जो रोग हैं उन्हें हम कहते हैं संक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5, पहेली के पिताजी ने गेहूं की फसल बोई, जिसके साथ कुछ पौधे बिना बोए ही उग गए, उन पौधों को कहेंगे, क्या कहेंगे। ए जड़, बी तना, सी खरपतवार, डी झाड़ी। तो देखिए, जो फसल बोई जाती है और फसल के अलावा जो अवांछित पौधे जिनको हम चाहते नहीं है, ऐसे पौधे बिना बोए उग आते हैं, तो उन पौधों को हम कहते हैं खरपतवार। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब जड़ क्या होता है, पौधे का जो निचला हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर होता है उसे हम जड़ कहते हैं। जमीन के ऊपर हिस्सा तना कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, जड़ें पौधों के लिए कार्य करती है, क्या कार्य करती हैं। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अ पौधों को जमीन से बांधना, है ना, इन पौधों को जमीन से बांधने का कार्य करती है। ब मृदा से जल एवं लवण को अवशोषित करना। मृदा मतलब मिट्टी जो होती है, सॉइल होती है, उससे जल और लवण को अवशोषित करना। स शोषण क्रिया करना। द कोई कार्य नहीं करती है।
अब इनमें से सही कथन कौन सा है? तो देखिए, जो जड़ें होती है ना, वे पौधों को जमीन से बांधने का कार्य करती है, ये सत्य है, ठीक है ना। और वह जो मृदा होती है, मिट्टी यानी जो ऊपरी हिस्सा होता है पृथ्वी का, है ना, जमीन का जहां पर हम फसल बोते हैं, ऊपरी हिस्सा कहलाता है मृदा। तो मृदा से जल एवं लवण को अवशोषित करती है। ये अ और ब दोनों जो है कथन सही है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक आहार है। आहार यानी भोजन जो हम ग्रहण करते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो लाभदायक आहार है वह क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है। पहला है ए डिब्बा बंद भोजन, बी बिस्किट, केक, चिप्स, सी पिज्जा एवं बर्गर, डी अंकुरित आहार। तो देखिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो लाभदायक आहार होता है वो होता है अंकुरित आहार। ऊपर जितने भी आहार दिए गए हैं ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। प्रश्न 8, ऐसे जीव जो पेड़ पौधों की पत्तियां भोजन के रूप में खाते हैं एवं अपने समान शिशु को जन्म देते हैं, क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए शेर, बी बकरी, सी चीता, डी चूहा। तो ऐसे जीव जो पेड़ पौधों की पत्तियां भोजन के रूप में खाते हैं और अपने ही समान शिशु को जन्म देते हैं। देखिए, यहाँ 2 चीजें हैं, है ना। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, सब में अपने ही समान शिशु को जन्म देने की क्षमता होती है ना। लेकिन एक शर्त और है कि वे पेड़ पौधों की पत्तियां भोजन के रूप में खाते हैं। तो हम देखते हैं शेर, चीता और चूहा ये पेड़ पत्तियां भोजन के रूप में नहीं खाते हैं। कौन खाता है? बकरी। इसलिए ये दोनों शर्तें बकरी पूरी कर रही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा? बकरी हो जाएगा, क्योंकि बकरियां पेड़ पौधों की पत्तियां खाती हैं, है ना, और अपने ही समान शिशु को जन्म भी देती है। प्रश्न 9, यदि हमें डॉक्टर खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देते हैं तो हमें रोग है, कौन सा रोग है? 4 विकल्प दिए हैं। ए रिकेट्स, बी रतौंधी, सी स्कर्वी और डी बेरी बेरी। तो देखिए, जब डॉक्टर यदि हमें खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देते हैं तो हमें रोग कौन सा हो सकता है? वो होता है स्कर्वी रोग, क्योंकि जो खट्टे रसीले फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, है ना। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है और सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा जीव जिसके दांत काटने एवं उतरने के कारण घिसते एवं हमेशा बढ़ते रहते हैं। ए उल्लू, बी बंदर, सी गाय, डी गिलहरी। तो यहाँ पर गिलहरी एक ऐसा जीव होता है जिसके दांत काटने और उतरने के कारण घिसते और हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 11, लौह तत्व की कमी को शरीर में पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में भोजन में सम्मिलित करना चाहिए, क्या करना चाहिए? 4 विकल्प दिए हैं। ए अधिक नमक, बी तेल मसाले वाला भोजन, सी गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, डी डिब्बा बंद खाना। तो देखिए, लौह तत्व की जो कमी है उसको शरीर में पूर्ति करने के लिए हमें अधिक मात्रा में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो लौह तत्व की कमी से, है ना, लौह तत्व की कमी से क्या होता है? खून की कमी होती है ना। तो इसके लिए हमें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जो है उसका उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए।
प्रश्न क्रमांक 12, समुद्र से प्राकृतिक रूप से नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे जमीन पर क्यारियां बनाकर उसमें समुद्री जल भर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद क्यारियों में नमक शेष बचता है, इसका कारण क्या है? 4 विकल्प दिए हैं। ए, तेज धूप के कारण पानी सूख जाता है एवं नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। बी, पानी नमक में ही घुल जाता है। सी, पानी को छानकर अलग किया जाता है। डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब प्राकृतिक रूप से नमक प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं कि समुद्र किनारे जमीन पर बड़ी बड़ी क्यारियां बनाई जाती हैं और उसमें समुद्री जल भर देते हैं। अब क्या होता है कि वाष्पन की क्रिया के कारण, है ना, इन्हें तेज धूप जब गिरती है तो पानी सूख जाता है, इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पन। तो वाष्पन की क्रिया कारण क्या होता है, नमक बन जाता है, जो पानी होता है वो सोख लिया जाता है और बाकी जो नमक है वहीं का वहीं रह जाता है ढेर के रूप में। इसलिए ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।